गुस्सा नहीं आता आपको गुरुवर, गुस्सा नहीं आता गुरुवर आपको, सदा आप मुस्कुराते रहते हैं, सदा आप मुस्कुराते रहते हैं। और सूरज के जैसे गुरुवर होते हैं जो सबको उजाला देते रहते हैं। आप इंदौर नगरी में इतना उजाला दे रहे हैं कि पूरी इंदौर की नगरी उजालमान बन गई। और महाराज श्री जी, मेरी शंका नहीं है, लेकिन मेरे मन में विचार आता है कि जब 50 साल पहले हम जब परिवार में आए थे, हमारे जैसे बहुत, मेरे जैसे, तो बड़ों का बहुमान, आदर सम्मान, और कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना और कैसे पहनना, ये सारी चीज़ें हमने अपने बड़ों से बहुत सीखी और आज भी हम उसका अनुसरण करते चले जा रहे हैं। लेकिन महाराज श्री जी, आज ऐसा इस इतने सालों में हम देख रहे हैं, 100 साल, 200 साल, 500 साल, पता नहीं, लेकिन इतने से सालों में इतना बदलाव आ गया पूरा हिंदुस्तान में। हमारे जैन समाज के परिवारों में कैसे खाना, ये सब चीज़ें दुर्लभ से होती जा रही है। आपसे हम रोज़ सुनते जा रहे हैं। तो ये क्या है महाराज श्री, काल का प्रभाव होता है या टाइम का प्रभाव होता है, या और जैसे भी कोई प्रभाव होता है, तो आप मेरे मन की शंका का समाधान कीजिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुशीला जी का जोरदार अभिनंदन कर दे। आप लोग भी अपना काम कर लें। आज ये अपने बीच हैं। सुबह अशोक जी भी आए थे, अचानक उनको आवश्यक कार्य है तो यहाँ से जाना पड़ा। निश्चित इस परिवार का हमारे समाज को बहुत बड़ा योगदान है और सुशीला जी की भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जब संपन्नता के साथ धार्मिकता और धार्मिकता के साथ व्रतीपना आ जाता है तो हमारा जीवन और अधिक गौरव से मंडित हो जाता है। इनके अंदर वो सब चीज़ें हैं और सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि संपन्नता की सार्थकता भी धर्म संपन्नता में है, व्रत संपन्नता में। आपने जो बात रखी है कि ये परिवर्तन क्यों करें, दरअसल ये परिवर्तन बदलते हुए जीवन मूल्यों का परिणाम। आज से 50 साल पहले की बात जब आप करते हैं तो उस समय प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और सहजीवन की प्रवृत्ति थी। आपको याद होगा उन दिनों एक कमरे में 8 लोग 10 लोग सोते थे, सब एक साथ सोते हो, लाइन लगा कर सोते, कोने की जगह पकड़ करके सोते, एक दूसरे के साथ संवाद होता था, एक चूल्हे में सब खाते थे। तो परस्परता थी, सहजीवन की वृत्ति थी, तो एक दूसरे के साथ अपने आप प्रगाढ़ता और आत्मीयता के संबंध बनते थे और हमें संस्कार में ही एक दूसरे का विनय, बहुमान, आदर करने की वृत्ति सीखने को मिल जाती। अब वो सब चीज़ें बदल गई। अब मकान की जगह फ्लैट आ गया, कमरे की जगह रूम आ गया। अब एक कमरे, सब जितने सदस्य उतने कमरे हो गए, लोग अपने तक सीमित होने लगे। अब हमारी प्रवृत्ति पूरी तरह आत्मकेंद्रित होने लगी और बढ़ती हुई आत्मकेंद्रित वृत्ति ने हमें वस्तुनिष्ठ बना दिया। अब हमारा संबंध व्यक्ति से कम, चीज़ों से ज़्यादा हो गया और बढ़ती हुई वस्तुनिष्ठ प्रेम के कारण सबसे ज़्यादा यदि कुछ प्रभावित हुआ तो हमारे अंदर की संवेदनाओं के छीन होने के परिणाम स्वरूप हमारी सोच बदल गई, व्यवहार बदल गया। अब हम कहते हैं जमाना बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया। मैं कहता हूँ जमाना तो पहले था, वही आज है। पहले भी सूरज पूरब से उगता था, आज भी पूरब से उगता है। पहले भी पश्चिम में सूरज ढलता था, आज भी पश्चिम में सूरज ढलता है। पहले भी हमारे पास 2 ही हाथ थे, आज भी 2 ही हाथ है। प्रकृति की सारी व्यवस्था जो पहले थी वही आज है। यदि देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं बदला। बदला तो क्या बदला, केवल हमारा दृष्टिकोण बदला,
हमारी सोच बदल गई, और जहाँ सोच बदलती है वहाँ सब कुछ बदल जाता है। आज भी जिन लोगों के सोच में ये परंपरागत मूल्य प्रतिष्ठापित हैं, उनके व्यवहार में ये बातें दिखती, वो सब बातें दिखती। आज ही मुझसे किसी ने कहा, एक परिवार है आपके इंदौर में, संयुक्त परिवार, कौन था नाम ध्यान नहीं आ रहा, 32 लोगों का परिवार एक चूल्हे में काम करता है, इंदौर का ही था। आज ही सुबह बताया, नाम बोलो, बहुत नोन परिवार है, एकदम से दिमाग से आउट हो रहा है, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। मतलब 32 लोगों का परिवार है, सब संयुक्त से एक साथ रह करके अपना सारा काम कर रहे हैं। हाँ, केएस वालों का कहना, केएस गारमेंट आज ही बोला था, और बड़े अच्छे से रह रहे हैं। आपका भी उदाहरण है। तो ये चीज़ें हैं, वो आ सकती है। चीज़ें बोल कर नहीं सिखाई जाती, दिखाकर बताई जाती है। अगर घर परिवार में ऐसा वातावरण बनेगा तो नीचे उसका प्रवाह जरूर दिखेगा। हमें उस सोच को विकसित करने की ज़रूरत है। जो जो ऐसी सोच विकसित होगी, चीज़ें सहज होंगी। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमस्ते।